नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज मैं उस शख्स की चर्चा करने जा रहा हूँ जो बिहार की राजनीति में इन दिनों खासा चर्चा में है और उस नेता ने बिहार के सभी नेताओं के नाक में दम कर दिया है, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए। सभी दलों के लिए परेशानी का सबब बने प्रशांत किशोर। जी हाँ, आज मैं चर्चा उसी पे करने जा रहा हूँ। प्रशांत किशोर एक ऐसा शख्स जिसने अब तक लोगों की राजनीति की दिशा बदली। कई दलों को उन्होंने सत्ता का स्वाद चखाया। ऐसा नेता जिसने कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री पद तक के सफ़र को तय करने में अगर किसी की सबसे ज़्यादा भूमिका रही तो वो प्रशांत किशोर ही है। आपको याद होगा 2015 का वो नारा, जब भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद बिहार में काबा नीतीश कुमारे बा, ये नारा भी उसी नेता की मन की उपज थी। यही नहीं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, वाईएसआर रेड्डी, ममता बनर्जी, इन सब के दलों को सत्ता के सीढ़ी के पायदान बनने का काम अगर किसी ने किया है तो वो हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर दरअसल एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अब तक सभी दलों को सफलता के मंत्र दिए, सफलता की रणनीति तय की और उनको सत्ता तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन प्रशांत किशोर सत्ता का स्वाद चखाते चखाते खुद सत्ता के मुहाने पर आ खड़े हुए हैं। अब प्रशांत किशोर ने अपनी खुद की जन स्वराज पार्टी बनाई है। ये जन स्वराज पार्टी पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन जन स्वराज पार्टी का इतिहास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर वह शख्स जो पेशे से इंजीनियर है और बिहार के ही पढ़ाई से करके इंजीनियर तक का सफ़र तय करने के बाद यूनाइटेड नेशन में काम करने के लिए वो वहाँ पर तैनात रहे और उनकी तैनाती यूनाइटेड नेशन में अफ्रीका में नौकरी कर रहे थे। उसके बाद 2011 वो वहाँ पर कुपोषण को लेकर के काम कर रहे थे भारत पर। इसकी रिपोर्ट को लेकर के जब 2011 में उनकी मुलाकात गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से होती है और उस दौरान उनकी रिपोर्ट देख करके मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तत्कालीन वहाँ से प्रभावित होते हैं नरेंद्र मोदी, और वहीं से प्रशांत किशोर का एक नया रूप देखने को मिलता है। प्रशांत किशोर जो यूनाइटेड नेशन में काम कर रहे थे वहाँ से निकल करके वो आते हैं सत्ता के गलियारे में, और प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद 2011 में जब उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से होती है उसके बाद वो वहाँ से निकल करके आते हैं और लोगों के लिए काम करना शुरू करते हैं। प्रशांत किशोर का प्रेजेंटेशन देखने के बाद नरेंद्र मोदी के ऊपर उनकी गहरी छाप पड़ी और प्रशांत किशोर ने अपनी नौकरी छोड़ी और गुजरात सरकार और नरेंद्र मोदी के लिए वो एक ब्रांड मैनेजर के रूप में काम करने लगे। इसी के बाद से प्रशांत किशोर ने अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम था इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। ये संगठन दरअसल देश के विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव अभियान का सेवाएं उपलब्ध कराने का काम करता है। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की पकड़ का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भाजपा से अलग होकर प्रशांत कुमार ने नीतीश कुमार के लिए रणनीति तैयार की तो 2015 में एक प्रसिद्ध नारा दिया, बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बा। ये नारा दरअसल प्रशांत किशोर की दिमाग की उपज ही थी। वो पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, ममता बनर्जी के साथ, तृणमूल के साथ, कांग्रेस के साथ काम कर चुके हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर रेड्डी के लिए भी प्रशांत किशोर ने काम किया। प्रशांत किशोर ने 2014 के लोकसभा चुनाव, 2015 का विधानसभा चुनाव, 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, 2019 में आंध्र प्रदेश का चुनाव और 2021 में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव में भी रणनीति बनाई और कई मामलों में वो सफल भी माने गए। बिहार की राजनीति में एक ऐसा भी वक्त आया जब प्रशांत किशोर की कार्यकुशलता और राजनीतिक कौशलता को देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। तब प्रशांत किशोर सीए के साथ लगे रहते थे
और जदयू में उनका काफ़ी कद बढ़ चुका था। तब सियासी हलकों में ये चर्चा होती थी नीतीश कुमार अपने बाद जदयू की पूरी जिम्मेदारी प्रशांत किशोर को देने वाले हैं। बस यहीं से प्रशांत किशोर को सत्ता के गलियारे में खींच लिया गया और प्रशांत किशोर ने सत्ता का जो स्वाद था उसको चखने के लिए अपनी जन स्वराज पार्टी बनाई। उन्होंने जन स्वराज पार्टी के माध्यम से बिहार में बदलाव लाने की बात कही। हालांकि उनका यह भी कहना था कि वो बिहार पूरा घूम करके देखना चाहते हैं। जन स्वराज पार्टी बनाने के बाद पिछले साल 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने अपनी जन स्वराज पार्टी बनाई और यही नहीं, राजधानी के वेटनरी कॉलेज मैदान में उन्होंने भव्य कार्यक्रम करके अपनी पार्टी की लॉन्चिंग की थी। लेकिन उसके बाद प्रशांत किशोर का अनुभव अच्छा नहीं रहा। प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे और 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा किए, जिसमें से तिरहुत स्नातक इस विधान परिषद चुनाव में प्रशांत किशोर ने उतारा, लेकिन उसमें भी उनको सफलता नहीं मिली। लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने 4 प्रत्याशी उतारे थे उसमें से भी 3 को उन्हें 3 की जमानत जब्त हो गई। रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जिन्होंने सफलता का दल मंत्र उन राजनीतिक दलों को बेचा, अब वो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास हर परिस्थिति में जीत दिलाने वाले गुण हैं, उनके लिए तो ये सफ़र आसान होना चाहिए। लेकिन क्या बिहार की राजनीति, जन स्वराज पार्टी की सियासत बिहार में सफल होने वाली है? मॉरिस जोन्स ने एक बार कहा था कि भारत में राजनीतिक गतिविधियां 3 स्तरों पर या 3 भाषाओं में की जाती हैं: आधुनिक पश्चिमी राजनीति की भाषा, पारंपरिक राजनीति की भाषा और मसीहाई राजनीति की भाषा। जब भी देश नैतिक आध्यात्मिक उहापोह में होता है तब देश एक ऐसे उद्धारक की तलाश करता है जो उन्हें निराशा के भय से बाहर निकाल सके। नीतीश कुमार शायद मॉरिस जोन्स की इन्हीं लाइनों पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय बिहार सर्वव्यापी और दमघोटू भ्रष्टाचार की चपेट में है और सरकार के ट्रुथ मैनेजर इसे उजागर होने से बचा नहीं पा रहे हैं। ऐसे समय में प्रशांत किशोर ने बिहार के दूर दराज गांवों की यात्रा की है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग जगाई है, बेखौफ और बेलौज ढंग से भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्तियों की बखियाँ उधेड़ी हैं। इसने बहुत लोगों को उत्साहित किया है, एक नए बिहार की आशा जगाई है। मैं आपको बता दूं कि बिहार में जिस तरह से प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, उसी तरह से आप याद करें, पिछले वक्त जाएं तो आपको याद होगा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने भी इसी तरह की सियासत शुरू की थी। और जब केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की सियासत शुरू की थी तो वह भी कमोवेश इंजीनियर ही थे, आरएएस थे, और प्रशांत किशोर भी इंजीनियर से यहाँ सत्ता की गलियारे तक आए हैं। प्रशांत किशोर ने भी लोगों के बीच में घूम करके, लोगों के साथ खत लेकर के, लोगों की राय लेकर के अपनी पार्टी बनाई थी और अपनी पार्टी के उम्मीदवार रहे थे। 10 साल तक दिल्ली की सत्ता पर हावी होने के बाद आम आदमी पार्टी के केजरीवाल का क्या हश्र हुआ, ये आज सबके सामने जग जाहिर है। आम आदमी पार्टी के पास तो ऐसे दल थे, ऐसे लोग थे, दलों के लोग आए थे जिनके ऊपर किसी तरह की कोई छाप नहीं थी, सब साख छवि के थे, जबकि उनके ऊपर किसी तरह का दाग नहीं था। केजरीवाल खुद साफ सुथरी छवि के थे और अन्ना आंदोलन की उपज थे। अन्ना आंदोलन ने अपनी जो इमेज बनाई थी वो पूरे देश में लोगों के मन मस्तिष्क पर छाई थी। लेकिन प्रशांत किशोर के पास जो लोग हैं उनके छवि उतनी साफ सुथरी नहीं है। उनके साथ कई लोग ऐसे हैं जिन पर दाग लगे हैं। विविधता से भरे नए लोगों की जमात में राजनीति ने यह संकेत दिया था कि विपक्ष द्वारा की गई वित्तीय गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के रोज़ नए खुलासों को लेकर के केजरीवाल भी आए थे। केजरीवाल भी हर दिन नया स्कैंडल का खुलासा करते थे। जैसे बर्नाड शाह कहते हैं कि उन्होंने दूसरों की छवि ध्वस्त कर अपनी छवि बनाई, दूसरों के मुख पर कालिख पोत कर अपना चेहरा चमकाया, लेकिन जब उन्हें सत्ता मिली तो उनका यह मुद्दा ही विस्मृत हो गया। वो भी शामिल हो गए उन्हीं दूरगामी योजनाओं में जो अमूमन हर राजनीतिक दल करता है। एक बार राज करने का पट्टा मिल गया तो इसे सीढ़ियों तक के लिए सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्ट लोगों का पर्दाफाश करना अपने लोगों के लिए ईमानदार होने का प्रमाण तो नहीं बन जाता। लेकिन केजरीवाल ने ये सब कुछ किया, भ्रष्टाचार उन्मूलन की राजनीति शुरू की, लेकिन कुछ समय में ही मफलरधारी आम आदमी
की विलासिताओं के किस्से, जिनसे मुग़ल शासकों को भी शर्म आ जाए, उनके सिपहसालारों के हैरत अंगेज कारनामों से भरी पड़ी हुई थी। सार्वजनिक जीवन में भी इसी तरह से उन्होंने जो लोग भी सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार मिटाने का वायदा करते हैं, वे भ्रष्टाचार की प्रकृति, उसके विस्तार, पहुंच और अनिवार्यता के बारे में अज्ञानता दिखलाते हैं। आप इस तरह से समझ लीजिए कि वही काम जो केजरीवाल ने किया था, वही काम इन दिनों प्रशांत किशोर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी बिहार की जनता को के अंदर उम्मीद जगा रहे हैं कि वो बिहार को साफ़ सुथरा शासन देंगे, साफ़ सुथरा सरकार देंगे, बिहार से राजनीति में से भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। भ्रष्टाचार के उन्होंने गांव-गांव घूम करके लोगों में उम्मीद जताई है, लेकिन क्या पीके और प्रशांत किशोर इस तरह से बिहार को सफलता दिला पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। बहुत कुछ आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई दरअसल सत्ता की जो होती है वो दरअसल यकीनन नूरा कुश्ती होती है, लेकिन इसकी अपनी उपादेयता होती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना एक विशिष्ट मुद्रा बनाना, निश्चित रवैया रखना, इन राजनीतिक पार्टियों या व्यक्तित्वों की व्यवस्था होती है। एक ऐसा कालातीत शास्त्रसम्मत तरीका जिसमें शासक जानबूझकर सच्चाई छुपाता है या तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। हालांकि ये तरीका राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा सफल नहीं माना जाता है। आपको बता दूं, दरअसल प्रशांत कुमार भी ये झूठ, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल झूठ बेचने में कामयाब हो गए थे, इस भ्रष्टाचार रूपी लड़ाई से हटाने का या भ्रष्टाचार को हराने का जो सपना केजरीवाल बिहार की उनीदी नींद आँखों में सपना बो रहे हैं कि भ्रष्टाचार मिटाएगा, दरअसल भ्रष्टाचार रूपी कैंसर का इलाज वाकई में पूरी तरह से संभव है, या फिर भोली भाली जनता को इलाज के स्थान पर सांप का तेल जैसे पाखंडी नुस्खों की लंबी फेहरिस्त पकड़ाना है। प्रशांत किशोर ने वायदे तो बहुत किए हैं। उन्होंने कहा है कि वो शराबबंदी करेंगे, बिहार से शराबबंदी बंद कर पाना, बिहार में जातीय खांचों में बटी राजनीति से में अपने लिए जगह बना पाना, ये दरअसल बहुत बड़ी तीर है। और दूसरी बात, प्रशांत किशोर ने अब तक अपनी ऐसी कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बताई है जिससे पता चल सके कि वो भ्रष्टाचार, अपराध और जातिवाद के शिकंजे से बिहार को कैसे बाहर निकालेंगे। दिल्ली के खेमे में केजरीवाल तो अकूत राजनीतिक नैतिक पूंजी रखते थे, लेकिन जन स्वराज पार्टी भी अवसर की ताक में है। उनके पास विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का जायजा लेकर आए हुए यावर रंगे सिंगार का जमावड़ा है, जिनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के बारे में बहुत लोगों को संदेह दिख रहा है। इसलिए प्रशांत किशोर को बताना पड़ेगा कि वो बिहार की अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो सत्ता की काबिज होने पर जिन सेना नायकों के दम पर उन्होंने राजनीतिक धर्म उठाना है, उनके इस अभियान की में खर्च हुए धन की क्षतिपूर्ति कैसे होगी, इसे नज़रअंदाज करना किसी के लिए भी घातक हो सकता है। बहरहाल, जैसे अनिवार्य झूठ राजनीति की व्यवस्था है, वैसे ही जनता को इसे ग्रहण करने की लाचारी है। क्या पता सचमुच कोई योग्य पात्र ही निकल आवे। इसीलिए बिहार की जनता बार बार, या बिहार की क्या कहें, पूरे देश की जनता दरअसल इसी पे भरोसा करती है। और प्रशांत कुमार ने 3 साल तक पूरे बिहार की जन यात्रा की है, पैदल यात्रा की है, 2 साल तक राज्यों का दौरा किया, लोगों की नब्ज़ पकड़ने की कोशिश की। अक्टूबर 2024 में जन स्वराज पार्टी की स्थापना की। बिहार के पहले विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। अब देखना ये है कि बिहार का जो चुनाव है वो आखिर किस करवट बैठेगा। लेकिन बिहार में जो सर्वे हुए हैं वो ये बताते हैं, 20% लोगों का मानना है कि जन स्वराज पार्टी दरअसल जीत से ज़्यादा वोट कटवा की भूमिका निभाएगी। 20% लोगों का मानना है कि जन स्वराज एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा, जबकि 18% का मानना है कि ये महागठबंधन को चोट पहुंचाएगा, जबकि 35% लोगों का मानना है कि राज्य के दोनों गठबंधनों को चोट पहुंचेगी। 49 साल के प्रशांत किशोर लगातार बिहार को जंगल राज के लिए जिम्मेदार राजद को ठहराते हैं, जबकि नीतीश कुमार के साथ वो काम कर चुके हैं। लालू प्रसाद यादव को बिहार के जंगल राज के लिए जिम्मेदार बताते हैं। किशोर लगातार बिहार में तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने जा रहा है। 2024 के उपचुनाव में भी जन स्वराज पार्टी ने 4 उम्मीदवार खड़े किए थे। मैंने बताया था उसमें से 3 की जमानत जब्त हो गई थी। अब फिलहाल
जन स्वराज पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। प्रशांत कुमार खुद कहते हैं कि वो या तो 15 सीटें जीतेंगे या फिर 150 सीटें जीतेंगे। अब प्रशांत किशोर का ये दावा बिहार के चुनाव परिणाम में पता चलेगा कि कितना सशक्त है। क्या जो दूसरों के दलों को सत्ता तक पहुंचाता रहा है, क्या वो खुद सत्ता तक पहुंच पाएगा? क्या ये इतना आसान हो पाएगा? ये आगे आने वाले चुनाव परिणाम बताएंगे। फिलहाल बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर एक बड़ा नाम बनकर उभरा है। धन्यवाद, शुक्रिया।